प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि क्लास 8th का इंग्लिश ग्रामर है। और इंग्लिश ग्रामर में आज हम देखेंगे कि भाई ये पंक्चुएशन क्या है। क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, टेंसेस पढ़े, तो अब ये पंक्चुएशन जो है, क्योंकि एक सेंटेंस को लिखने के लिए पंक्चुएशन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए पहले हम थोड़ा सा पंक्चुएशन पे ध्यान देंगे, थोड़ा पता करेंगे कि ये पंक्चुएशन जो है ये क्या है। व्हाट इज़ पंक्चुएशन? The English language has a system of symbols and signs known as पंक्चुएशन। यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इसमें एक सिस्टम है, किसका? सिंबल्स का और साइंस का। यानी कि कुछ सिंबल्स और कुछ साइंस का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं सिंबल्स और साइंस के इस्तेमाल करने को हम पंक्चुएशन कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? वाई डू वी नीड पंक्चुएशन? पंक्चुएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Punctuation shows us how to structure a sentence and how each sentence should be read. पंक्चुएशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हमें पता चल सके कि एक सेंटेंस जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और एक सेंटेंस जो है इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब पंक्चुएशन के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइंस हैं। जैसे हमारे पास है फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप का क्या मतलब हो गया? फुल स्टॉप मार्क्स इट मार्क्स एंड ऑफ ए सेंटेंस। जहाँ पे आपने सेंटेंस ख़त्म किया, वहाँ पे आपने एक निशान लगा दिया, जिसका नाम आपने क्या बोला, क्या रखा? फुल स्टॉप रखा। यानी कि फुल स्टॉप वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब एक सेंटेंस जो है ख़त्म हो जाए, एक सेंटेंस बोल के ख़त्म हो जाए, हम रुक जाते हैं। एक सेंटेंस लिख के ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे हम ये डॉट जो है, ये फुल स्टॉप जो है, इसको लगाते हैं। यानी कि ये दिखाता है कि भाई ये सेंटेंस जो है ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे रहीम इज़ गोइंग टू स्कूल। रहीम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है। यानी कि ये इतना सेंटेंस मैंने बोला
इतना सेंटेंस मैंने लिखा, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया कि भाई इसके बाद जो है सेंटेंस जो है क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कॉमा। दिस इज कॉमा। कॉमा क्या दिखाता है, इट indicates a natural pause. It indicates a natural pause in a sentence, or or used to separate items in a list. कॉमा जो है ये दिखाता है ए नेचुरल पॉज, यानी कि बोलते बोलते हम थोड़ा रुक जाते हैं फिर बोलते हैं, या लिखते लिखते हमने सेंटेंस लिखना शुरू किया, उसके बाद थोड़ा रुकते हैं, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं, तो एक पॉज जैसा आ जाता है, थोड़ा एक ठहराव जैसा आ जाता है बात करने में, ठीक है। तो वहाँ पे हम कॉमा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कॉमा जो है ये एक कुदरती पॉज है, एक नेचुरल पॉज है एक सेंटेंस के बीच में, या जब कभी हम कोई लिस्ट बनाते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ों के नाम लिखते हैं, तो उस लिस्ट के बीच में हम अक्सर कॉमा का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट to buy a number of things. I am going to market. मैं बाज़ार जा रहा हूँ। To buy a number of things. बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा रुक गया था। I am going to market. मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फुल ये कॉमा लगा दिया। To buy a number of things. बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए। कौन कौन सी चीज़? फॉर एग्जाम्पल vegetables, fruits, books, pens, notebooks, etc. Vegetable, comma, fruits, comma, books, comma, pens, comma, notebooks। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट रख दी सामने। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लिस्ट का जिक्र करेंगे, हमने पहले ही लिखा, तो आइटम्स को अलग करने के लिए हम कॉमा का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या तो जहाँ पे थोड़ा बहुत बात में ठहराव आ जाए, थोड़ा पाज आ जाए, वहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, या जब हम बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का नाम लिखते हैं, तो उस वक़्त भी हम कॉमा का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन मार्क। ऐसा होता है। तो क्वेश्चन मार्क जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? इट इंडिकेट्स एंड ऑफ ए क्वेश्चन। ये किसी भी क्वेश्चन के आखिर में जब हम लिखते हैं, तो ये नोट ऑफ दिस इंट्रोगेशन जो है, या ये क्वेश्चन मार्क जो है, इसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इस मार्क का मतलब ही है कि ये सेंटेंस जो है ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। मिसाल के तौर पे हाउ आर यू, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, हम इसके एंड पे ये निशान डाल देंगे, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
पूछ रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये क्या कहता है? मार्क्स एंड ऑफ ए ड्रामेटिक सेंटेंस। और स्टेटमेंट और सेंटेंस, ठीक है। यानी कि ओ और जहां पे एक्सक्लेमेशन की बात हो, किसकी बात हो? एक्सक्लेमेशन, यानी कि सडन फील ऑफ हैप्पीनेस और सरो, वहाँ पे आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, इट एंड्स द मार्क ऑफ ए ड्रामेटिक स्टेटमेंट और सेंटेंस। यानी कि जब आपका स्टेटमेंट या सेंटेंस जो है ड्रामेटिक अंदाज में ख़त्म हो, वहाँ पे आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क ये है, इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्ट स्पीच। कोटेशन मार्क जो है ये डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करता है, क्योंकि स्पीच हमारे पास दो तरह की होती है। एक होगी डायरेक्ट स्पीच